और एक साल में इतनी जबरदस्त कहानियां कि दिमाग बोले भाई पॉज कर, एक एक करके देखा। 2025 वो साल है जहाँ एक तरफ देशभक्ति का जोश है, दूसरी तरफ दिल तोड़ने वाला प्यार, कहीं कोर्टरूम की आग तो कहीं दोस्ती और सपनों की जंग। लेकिन सवाल ये है, कौन सी फिल्म सच में देखने लायक है, कौन सी बस हाइप है और कौन सी दिल में उतर जाएगी। चिंता मत करो, क्योंकि फिल्मी सफर वापस आ गया है और इस बार वापस आया है पूरी तैयारी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की उन फिल्मों की जिनकी कहानियां सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं चलती, ये कहानियां सीधे दिल, दिमाग और इमोशन तीनों पर वार करती। तो अगर तुम भी वही हो जो मूवी खत्म होने के बाद बोलते हो यार मजा आ गया, तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो है प्योर सिनेमा का फुल डोज। होमबॉर्न दो बचपन के दोस्त पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखकर चल रहे हैं, लेकिन जब मेहनत की सच्चाई और फैमिली प्रेशर बीच में आते हैं तो दोस्ती को ही सबसे बड़ा टेस्ट फेस करना पड़ता है। ये फिल्म फ्रेंडशिप, स्ट्रगल, रियल इमोशन वाइब से भरी है और सबसे खास बात ये है कि एम चेस करने वाले हर यूथ इसे रिलेट करेगा। अगर तुम्हें ड्रीम चेस प्लस फ्रेंडशिप ड्रामा पसंद है तो ये डेफिनेटली देखो। धुरंधर रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन जैसे स्टार्स के साथ ये स्पाई एक्शन थ्रिलर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी की दुनिया में ले जाता है, जहां मिशन इतने इंटेंस होते हैं कि हार्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है। एक्शन सीक्वेंस ऐसे कि थिएटर में पॉपकॉर्न गिरने का डर रहता है। अगर तुम्हें स्पाई वर्ल्ड एक्शन पैकेज थ्रिलर पसंद है तो ये परफेक्ट पिक है। सितारे जमीन पर आमिर खान कोच की कहानी है, जिसे कम्युनिटी सर्विस में डिसेबल प्लेयर्स की बास्केटबॉल टीम ट्रेन। शुरू में उसे ऐसा लगता है कि ये मुश्किल काम है, पर धीरे धीरे प्लेयर्स उसकी जिंदगी बदल देते हैं। ये मूवी कॉमेडी प्लस इंस्पिरेशनल प्लस हार्ट वार्मिंग इमोशन को एकदम ब्लीड करती है। अगर तुम्हें फील गुड स्पोर्ट ड्रामा पसंद है तो इसे जरूर देखें। तेरे इश्क में ये फिल्म आनंद एल राय का रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें शंकर और मुक्ति की लव स्टोरी कई साल बाद फिर से मिलती है। पीएचडी रिसर्च से शुरुआत, हार्ट ब्रेक, फिर एयरफोर्स ज्वाइन करना, ये स्टोरी इमोशन, नॉस्टैल्जिया और अनसॉल्व लव को फुल एक्सप्रेस करती है। अगर तुम्हें रोमांटिक स्लो बर्न मूवी पसंद है तो ये मिस मत कर। छावा विक्की कौशल एज संभाजी महाराज की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है, रियल लाइफ का एपिक, जिसमें वॉरियर की ब्रेवरी, सैक्रिफाइस और एम्पायर बिल्डिंग स्टोरी एकदम सिनेमैटिक तरीके से दिखाई गई है। अगर तुम्हें हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आप जरूर देखें। द डिप्लोमेट जॉन अब्राहम एक डिप्लोमेट की ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड पॉलिटिकल थ्रिलर में दिखाई देते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की ग्रिटी रियलिटी को स्क्रीन पर लाती है। अगर तुम्हें रियल लाइफ बेस्ड पॉलिटिक थ्रिलर पसंद है तो इसे जरूर देखें। जोली LLB 3 वापस कोर्टरूम में ह्यूमर प्लस सोशल जस्टिस की फाइट। अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ ये सीरीज स्मार्ट लीगल कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें जज, लॉयर और सोशल ड्रामा का परफेक्ट एंटरटेनमेंट कॉम्बो मिलता है। अगर तुम्हें कोर्टरूम कॉमेडी प्लस ड्रामा पसंद है तो ये जोली LLB 3 देखना ना भूलना। रेड 2 की कहानी IRS अधिकारी अमेय पटनायक अजय देवगन की वापसी पर आधारित है, जो इस बार भोजपुर के शक्तिशाली और भ्रष्ट मंत्री दादा भाई नौरोजी रितेश देशमुख के खिलाफ होते हैं, जो अपनी अम्मा के नाम पर एक फाउंडेशन चलाता है और अमेय को उनके काले धन, बेईमानी संपत्ति और सोने का पता लगाने के लिए छापा मारना होता है। लेकिन दादा भाई शातिर होते हैं और अमेय को फंसाने की कोशिश करते हैं, जिससे एक मजेदार और ट्विस्ट भरी लड़ाई शुरू होती है कि कैसे ईमानदार अधिकारी भ्रष्टाचार के इस महाभारत को खत्म करता है। केसरी चैप्टर 2 की कहानी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद शुरू होती है, जिसमें मुख्य किरदार सी शंकरन नायर अक्षय कुमार एक बैरिस्टर हैं जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, ये साबित करने के लिए कि हत्याकांड एक नरसंहार था, सिर्फ गलती नहीं, और वो जनरल डायर को दोषी ठहराने के लिए कोर्ट में लड़ते हैं। इस दौरान उन्हें वकील दिलरीत गिल, अनन्या पांडे, आर माधवन से चुनौती मिलती है। फिल्म इतिहास के पन्नों से एक भूले बिसरे हीरो की कहानी कहती है, जो साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाता है। तन्वी द ग्रेट की कहानी एक आर्टिस्टिक लड़की तन्वी शुभांगी दत्त के बारे में है, जो अपने शहीद पिता कैप्टन समर रैना करंट टेकर का सियाचिन में तिरंगा फहराने का सपना पूरा करना चाहती है, और इस सफर में उसके अनुशासित दादा अनुपम खेर और उसके रिश्ते को दिखाया गया है, जहां एक
खास बच्ची कैसे बाधाओं को पार कर सेना में शामिल होने का असंभव लक्ष्य तय करती है, जो देशभक्ति और इच्छा शक्ति की प्रेरक कहानी है। स्काई फोर्स फिल्म की कहानी 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है, जिसमें भारतीय वायुसेना के गुमनाम हीरो स्क्वाड्रन लीडर ए.बी. देवैया फिल्म में टी.के. विजया को सर्वोच्चम बलिदान और वीरता को दिखाया गया है, जो एक सफल और जोखिम भरे मिशन सरगोदा एक्सप्रेस पर हमला के दौरान लापता हो गए थे और कई सालों बाद उन्हें सम्मान मिला। फिल्म दिखाती है कि कैसे विंग कमांडर के.ओ. आहूजा अक्षय कुमार अपने साथी पायलट को ढूंढने और उसकी कहानी को बताने के लिए तक संघर्ष करते हैं। निशानची अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित एक क्राइम ड्रामा है, जो कानपुर के दो जुड़वा भाइयों बबलू और गबलू की कहानी, जिनकी किस्मत उन्हें अलग कर देती है। एक अपराधी बनता है और दूसरा पुलिस में जाता है, जहां उनके पिता की मौत और अतीत के धोखे से जुड़े गहरे रहस्य सामने आते हैं, जिसमें प्रेम, विश्वासघात और बदला मुख्य थीम है। थामा फिल्म की कहानी मैड डॉग हॉरर यूनिवर्स पर आधारित है, जिसमें एक पत्रकार आयुष्मान खुराना की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे बेताल प्रजापति की लड़की ताड़का रश्मिका मंदाना बचाती है, जिसके बाद प्यार पनपता है। लेकिन इंसानी और बेताल दुनिया के नियम के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें दुष्ट बेताल यक्ष शासन नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मानवता को बचाना और अपने प्यार के लिए लड़ना शामिल है, क्योंकि आलोक ताड़का के खून से बेताल बन गया है और भेड़िया वरुण धवन भी उसके थामा रक्त के पीछे पड़ जाता है। बी हैप्पी फिल्म की कहानी ऊटी के एक सिंगल फादर अभिषेक बच्चन और उनकी बेटी धारा इनायत वर्मा के इर्द गिर्द घूमती है, जहां धारा को डांस का जुनून है और वो एक बड़े रियलिटी शो में भाग लेना चाहती है, लेकिन शिव पहले हिचकिचाते हैं। बेटी के सपने के लिए वे मुंबई जाते हैं, जहां एक अप्रत्याशित संकट धारा को बोन कैंसर होना उनकी खुशियों को चुनौती देता है, और फिल्म दिखाती है कि कैसे पिता बेटी इस मुश्किल का सामना करते हुए खुशी और अपने सपनों को फिर से पाते हैं। मेट्रो इन दिनों फिल्म आधुनिक शहरों में उलझे रिश्ते, प्यार, अकेलापन और आत्मखोज की कई कहानियों का एक संकलन है, जिसमें अलग अलग उम्र के कई जोड़े हैं जो बेवफाई, गलतफहमी और बोरियत जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और सभी एक दूसरे से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, जो लाइफ इन मेट्रो की तर्ज पर बनाई गई एक भावनात्मक फिल्म है। देवा की कहानी एक बागी हिंसक पुलिस अधिकारी एसीपी देव आम्बरे शाहिद कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने दोस्त और साथी अधिकारी रोशन की हत्या के मामले की जांच कर रहा है। लेकिन इस बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। अब उसे अपनी खोई हुई याददाश्त के साथ अपने ही दोस्त के कातिल और पुलिस विभाग के अंदर के गहरे राजों को खोजना है, जिसमें उसे एक पत्र पूजा हेगड़े की प्रत्यक्षदर्शी मां भारती पल्लवी जोशी की यादों के जरिए इन ऐतिहासिक घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है, और कैसे ये हिंसक देश के बंटवारे की नींव बनी इसे उजागर करती है। कांतारा चैप्टर 1 की कहानी 300 ईस्वी के आसपास कदम्ब राजवंश के कुशासक जयराम और उन अत्याचारों से शुरू होती, जो कांतारा जंगल के करीब बसे आदिवासियों को गुलाम बनाते हैं। फिर ऋषभ शेट्टी के किरदार और उनके कबीले के संघर्ष पर केंद्रित होती है, जो अपनी भूमि और परंपराओं की रक्षा के लिए राजा के लालच और सत्ता से भिड़ते हैं, जिससे पंजुली और गुलिया जैसे देवताओं और भूत कोला परंपरा की नींव पड़ती है, जो प्रकृति, आस्था और सत्ता के टकराव को दर्शाती है।